22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर पंचकुला से है। पंचकुला में हरियाणा सिंचाई जल संसाधन विभाग और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में केंद्र और राज्य के करीब 200 पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जय पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉन्क्लेव में जुड़े। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जरूरत बढ़ रही है लेकिन पानी सीमित है। हरियाणा में बारिश के 150 मिलीमीटर के एवरेज है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि SYL निर्माण न होने से रावी व्यास का पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को भी सुरक्षित पानी संसाधन प्रबंधन हमें देना पड़ेगा और हमें भी पानी का संग्रह करना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये 2 मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। नारनौर में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जन परिवेदना समिति की बैठक ली। इस दौरान 17 शिकायतें रखी गई, जिसमें 9 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं बैठक में नारनौर नगर परिषद के जेई भी सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल में आज जन परिवेदना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने की। बैठक के अंदर 17 मामले आए, जिनमें से 9 का निपटारा किया गया। बैठक के अंदर जेई की जो नगर परिषद की उनकी बार शिकायत मिलने के कारण मंत्री ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए और कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के पास जब लोग काम के लिए आते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, दुर्व्यवहार ना किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के अंदर बिजली लॉस का जो है वो ज़्यादा था, परंतु उनकी देखरेख और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसके कारण बिजली लॉस काफ़ी कम हुआ है। वहीं बैठक के अंदर शहर और क्षेत्र के अंदर नशा का जो व्यापार बढ़ रहा है और नशाखोरी की जो आदत बढ़ रही है, उसको लेकर बिजली मंत्री ने कहा कि इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए अधिकारी कड़े कदम उठाएं। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। टोटल केसेस 17 थे, जिनमें 9 फाइल हो गए, 8 पेंडिंग है। किसी में कमेटी बना दी गई, कहीं में ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर के जुम्मे लगा दिया गया। तो ऐसे, और एक हमारा जो जेई था इसका नगर परिषद का, उसको सस्पेंड करा। उस पर चार्जेस थे कि वो फ़ोन नहीं उठाता, और चेयरपर्सन ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़ोन नहीं उठाता। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कंफर्म नहीं था कि शराब भी पीता है और फ़ोन नहीं उठाता। तो जब इतनी बेकायदगी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैंने ये करके उसको सस्पेंड कर ये करा है कि ऑफिस जब लोग आए, क्योंकि हम लोग जो हैं लोगों की संपत्ति है, विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और जितने अधिकारी हैं सब गवर्नमेंट के लोगों के बनाए हुए अपॉइंटेड हैं। सबको गाड़ियाँ मिलती हैं, उन्हें ऑफिसेज मिलते हैं, उन्हें AC मिले हुए हैं। अगर कोई आदमी चल के आए तो हम एजेंसीज हैं, हमारे पास आएगा तो उसका काम सुनो। उनका ये नहीं कि पेपर उठा के फेंक दो। अगर इस तरीके से कोई वारदात हुई तो मैं उससे हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिली है। यमुनानगर में पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में औचित्य समझ नहीं आया। सैलजा ने कहा कि जब पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है तो उसी के बीच इस कार्यक्रम में क्या जरूरत है।
2024 के चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी अपना अपना राजनीतिक ग्राउंड तैयार कर रही है। आज कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंची। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ कई तरह के कार्यक्रम रखे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि उनके समय में माना जा रहा है कि कुछ काम जो है नहीं हो पाए, लेकिन जो काम उन्होंने सैंक्शन करवा दिए थे उनके समय तो नहीं हुआ, लेकिन 9 साल दूसरी सरकार को भी हो गए हैं, अभी तक नहीं हुए। वहीं उन्होंने कहा और माना भी कि कांग्रेस में संगठन की कमी है। जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको तो जगह मिलनी ही चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर विपक्ष आपके समक्ष के बारे में पूछा कि क्या आपको न्योता मिला, नहीं मिला, आप क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम तो समझ ही नहीं आया। जब पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रखा, और ये क्यों रखा, किस लिए रखा, उनकी समझ से परे है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। ना तो बुलावा मिला, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि विपक्ष आपके समक्ष, ऐसे मुझे समझ नहीं आया कि वो दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। राहुल जी के यात्रा के बाद पहले भारत जोड़ो, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था। तो बीच में ये विपक्ष आपके समक्ष मुझे कहा गया कि ये शायद उसी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ये पैरेलल कार्यक्रम CLP की ओर से शुरू हुआ, आपको याद होगा। तो आज के दिन मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आया। PCC का कार्यक्रम है ये, हाथ से हाथ जोड़ो है, या विपक्ष आपके समक्ष जो CLP ने शुरू किया था वो है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो कर रहे हैं प्रोग्राम, कोई हर्ज नहीं है। काफी समय बाद शायद यहाँ पर प्रोग्राम रखा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अफसोस जाहिर किया। अजय चौटाला ने कहा कि बादल साहब ने चौटाला परिवार के साथ पुराने रिश्ते रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कल देर शाम निधन हो गया था, जिस पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अफसोस जाहिर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब और देश के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया था, जिससे किसान और कमेरे वर्ग के लोगों को काफ़ी फायदा मिला था। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा लोगों की सहायता की है, लोगों के विकास के लिए, लोगों के हितों के लिए काम किया है, जिस वजह से आज देश भर के नेता प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल जैसा नेता आज तक नहीं हुआ है और प्रकाश सिंह बादल को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा करते हुए नहीं देखा गया। प्रकाश सिंह बादल हमेशा दूसरे लोगों से प्यार और मोहब्बत से वार्तालाप करते थे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में सर्वजातीय खाप और सभी कर्मचारी संगठन ने पंचायत में हिस्सा लिया है। इस दौरान फैसला लिया गया है कि जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में गुरुवार को सर्वजातीय खाप और सभी संगठन प्रदर्शन करते हुए रघु सचिवालय के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। दादरी के बाबा स्वामी विद्यालय में यहाँ जिले की सर्वजातीय सर्व खाप व सभी संगठनों की एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में जो निर्णय लिए गए वो जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हुए हैं लगातार, और वो मांग कर रही हैं कि जो WFI के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसको लेकर वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इसी बात को लेकर यहाँ की जिले की खापें इकट्ठी और उन्होंने निर्णय लिया है कि कल वो प्रदर्शन करेंगे शहर में और ज्ञापन देंगे DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री के नाम। जो उनका मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और परसों
सुबह 9 बजे वो यहाँ से जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे और वहाँ जंतर मंतर पर धरने पर पहुंचकर खिलाड़ियों को समर्थन भी देंगे और उस कमेटी से बात कर आगे की रणनीति का भी निर्णय लिया जाएगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और खबर हिसार से है। हिसार में कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग को लेकर थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने बताया कि हरियाणा के सभी विभागों में कौशल निगम के तहत सभी कर्मचारियों को लिया हुआ है, लेकिन अभी तक थर्मल पावर प्लांट में किसी भी कर्मचारी को कौशल निगम के तहत नहीं दिया गया है। कौशल रोजगार में शामिल करने की मांग को लेकर खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों ने अपना अनिश्चितकालीन रूप से धरना शुरू कर दिया है। वही धरने पर बैठे हुए कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगभग हरियाणा के सभी विभागों में कौशल निगम के तहत सभी कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के तहत शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज हमने अनिश्चितकालीन रूप से धरना शुरू करना पड़ा। वही सभी कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वही कर्मचारियों ने धरने पर बैठे हुए बताया कि हमने पहले भी काफी बार अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन मीटिंग में यहाँ पर सभी मीटिंग में बातें बेनतीजा रही, जिसकी वजह से कोई भी बातें सिर नहीं चढ़ी, जिसकी वजह से आज हमने कौशल निगम में शामिल होने की मांग को लेकर धरना शुरू करना पड़ा। यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं सुना गया तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो भी काम प्रभावित होगा उसकी जिम्मेवारी केवल थर्मल पावर प्रशासन के अधिकारियों की होगी, क्योंकि जो बार बार बात कहने के बावजूद भी किसी बात को यहाँ पर जमीनी सतह पर लागू नहीं कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों ने मिलकर आज थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। आगे बढ़ेंगे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बुधवार को एक्शन मोड में नजर आई है। बता दी सीएम फ्लाइंग के ने सोनीपत के खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ डिपो होल्डर के गोदाम में छापेमार की कार्रवाई करते हुए कमियां पकड़ी गई है। वहीं इस दौरान बता दें टीम ने गेहूं के 982 बैग और 6 कुंटल चीनी भी मिली गई है। वहीं डिपो होल्डर पर लोगों को ना देने के और बाजार में अनाज बेचने का आरोप लगा है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो होल्डर पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जहां मौके पर डिपो होल्डर के डिपो से 982 गेहूं के बैग यानी कि 491 क्विंटल गेहूं और 6 क्विंटल 79 किलोग्राम चीनी गायब मिली है। और वहीं सुमित आर्य के नाम से दिल्ली रोड पर स्थित दिल्ली कैंप एरिया में डिपो होल्डर पर इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। और वहीं बात करें तो डिपो होल्डर 3 डिपो होल्डर हैं, जहां पर 1695 कार्ड धारक हैं और सभी कार्ड धारकों को सुमित आर्य के डिपो से ही राशन सप्लाई होता था। और ऐसे में आरोप ये है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको समय पर राशन नहीं मिलता था और जो राशन गायब मिला है और वह राशन कहीं न कहीं बाजार में चोरी छुपे बेच दिया गया। हालांकि मौके पर सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा डिपो होल्डर को संपर्क भी किया गया, लेकिन मौके से फरार हो गया। हालांकि पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और वहीं सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग इस बात को लेकर जांच भी कर रहा है कि आखिर गायब हुआ राशन कहां पहुंचाया गया है। जैसे ही पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा, ऐसे में डिपो होल्डर भी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो गरीबों के निवाले पर डाका डालने को लेकर सीएम फ्लाइंग द्वारा और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह माथुर। खबर नूह से है। नूह के मेडिकल कॉलेज में मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने से उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार अस्पताल के अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 3 महीनों से खराब पड़ी है। मरीजों को दवाइयों के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। नूह के ललड़ मेडिकल पहुंचे हैं और वहां पे हमने जाना है हॉस्पिटल का हाल। आपको बता दें कि करीब 2 साल से अल्ट्रासाउंड की मशीन खराबे पड़ी है, लेकिन उनका भी अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। वहीं अगर बात करें एक्सरे की बताया जा रहा है करीबन 1 महीने से मशीनें खराब हो रही हैं। लगातार मरीज है, लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने जो ललड़ के सुप्रिटेंडेंट है उनसे हमने बात करनी चाहिए तो वो भी कैमरा के सामने आने से
मना कर दिया, क्योंकि अब ये साफ जाहिर होता है कि आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी इसमें नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट आते हैं लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। वहीं आपको बता दें कि अभी हमने देखा कि इमरजेंसी में भी एक बेड पर 2-2 या 3-3 लोगों को लिटाकर हुआ है, वहीं पर एडमिट किया हुआ है। और कुछ बात करें बच्चों का भी वहाँ पे भी लगाया हुआ है। वहीं अगर बात करें मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को पॉजिटिव केस मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक भी मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की अगर बात करें तो लोगों को बाहर से करवाना पड़ता है, जहां पर मोटी रकम देनी पड़ती है। तो ये देखना होगा कि आखिर सरकार कब तक इस हॉस्पिटल की अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन चालू करती है। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। खबर पलवल से है। पलवल में बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालने गए एक युवक से 2 लोग दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की ठगी करके फरार हो गए। पुलिस को मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। पलवल के कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसबीआई बैंक में पैसे निकलवाने गए एक युवक के साथ 2 लोगों ने धोखाधड़ी कर 1 लाख रुपए लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। जिस संदर्भ में पीड़िता ने अपनी शिकायत पलवल के कैंप थाने में दी है और बताया है कि उसकी बहन की शादी मई में होनी थी और वह बैंक से 1 लाख रुपए नकद निकलवाने के लिए आया था। जब उसने पैसे निकलवा लिए तो वह उसने गिनने लगा और 2 लोग वहां पर खड़े थे। उसने उन दोनों लोगों ने उस युवक को झांसा दिया और पैसे गिनते हुए उसे बाहर ले गए, जिसके बाद उससे 1 लाख रुपए लेकर और मौके से रफू चक्कर हो गए। और इस संदर्भ में पीड़िता ने शिकायत कैंप थाने में दी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और एसबीआई बैंक के मैनेजर ने भी मौके पर वहां पर बताया है कि ऐसे में कई लोग यहां पर अज्ञात रूप से घूमते हैं, पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई करे, जिसको लेकर पुलिस ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी के आधार पर दोनों लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। खबर करनाल से है। करनाल अनाज मंडी में एफसीआई के गोदाम में भेजे गए गेहूं के ट्रक वापस मंडी लौटे हैं। गेहूं की गुणवत्ता मानकों में कमी का हवाला देकर एफसीआई ने मंडी से भेजे गेहूं हजारों कुंटल के कट्टे को रिजेक्ट कर दिया है। एफसीआई की क्वालिटी कंट्रोल की टीम ने गेहूं की नमी की मात्रा को अधिकता और साफ सफाई की कमी की बात कही है। सरकारी गोदाम से वापस भेजे गए कट्टों को मंडी में खाली करके गेहूं सुखवाया और दोबारा सफाई की जा रही है। गेहूं के रिजेक्ट होने के बारे में आरआरटी जो है संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि मंडी में भेजा गया गेहूं साफ है। एफसीआई ने के डीएम इंद्रनील मंडल ने बताया है कि गेहूं खरीद को लेकर नमी की ओर गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित है और इस बार बारिश की मार के चलते सरकार ने लस्टर लॉस में छूट दी है। एफसीआई गोदाम में भेजे गए गेहूं की बारीकी से जांच करता है। जिस गेहूं में कमी होती है उसे रिजेक्ट किया जाता है। इससे लेके इशू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निर्धारित मानक होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। हमको वो गेहूं जो है उस निर्धारित मानक में ही लेना पड़ता है। लेकिन उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन को दे नहीं पाता है। रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बार के लिए आ गया था, लस्टर लॉस के लिए और ब्रोकन एंड श्रिंकन ग्रेन के लिए एक रिलैक्सेशन आ गया था। उस रिलैक्सेशन के ऊपर अगर कोई जाता है तो हम उसको ले नहीं पाएंगे। उसमें फॉरेन मैटर, डास्ट, इसका भी एक मिनिमम लिमिट होता है। उसके ऊपर अगर जाता है तो वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माने पैसा जो है वो खर्च करके स्टॉक प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि स्टॉक रेडी टू यूज़ हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसा स्टॉक ले लिया कि इट इज़ नॉट फिट फॉर माने ह्यूमन कंजम्पशन। तो स्टॉक मेरा डिपो में जाता है, मतलब इट इज़ रेडी टू यूज़। खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बाल वाटिकाओं के परिवर्तन और निजी स्कूल के प्ले स्कूल का दर्जा देने के लिए जमकर विरोध जताया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार से इन दोनों फैसलों को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उपायुक्त के जरिए सीएम को ज्ञापन भी दिया। प्राइवेट स्कूलों को जो प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है वो बंद किया जाए और हमारा जो प्ले स्कूल है आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाया जा रहा है उसकी सारी सुविधाएं हमें देने के लिए सरकार ने सोचना चाहिए और उसका निरीक्षण करना चाहिए कि प्ले स्कूल को चलाने के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं चाहिए। कि हम बाल वाटिका को इस तरह मतलब उसमें स्कूलों में समायोजन करेंगे
वो उस पे हमारा पुरजोर विरोध करने का, अगर आज नहीं माने, आज जो हमने ज्ञापन दिया तो हमने सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसका पूरा विरोध करेंगे। भिवानी में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने समय पर मानदेय न मिलने पर आरोप लगाते हुए रघु सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि 1 साल से वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक हमारा 1 जनवरी 2022 से आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया नहीं आया है, जो शहर में सभी सेंटर प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं और 2000 से 3000 तक का पर सेंटर का किराया है, जिसे सरकार समय पर न देकर आंगनवाड़ी वर्कर दबाव में है। हमारी जो समस्या है वो उनका समाधान नहीं होता, आगे के लिए बड़ा आंदोलन होगा, आगे के लिए बड़ी रणनीति चलाई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।